सब्सक्राइब करें नितिन सर होम ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आज आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में है क्या कि इसमें बताना है आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो रीजनल नंबर होता है वही टर्मिनेटिंग होता है, एग्जैक्ट वही नहीं होता उसी रूप में। लेकिन उसमें क्या होता है कि रीजनल नंबर A/B के फॉर्म में होता है, लेकिन टर्मिनेटिंग नंबर 2 की पावर n m या 5 × 5 की पावर n के टर्म में होना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग होता है। तो चलिए नितिन सर की क्लास में आज मैं आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 1.4 बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट है, इसमें बताना टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो टर्मिनेटिंग होता क्या है, जो ये टर्मिनेटिंग होता है 2 और 5 का मल्टीपल होता है, इसकी पावर m और n। m n का मतलब हुआ कि इसकी पावर 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है, n की पावर कुछ भी 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है। ओके, तो 2 की पावर m और 5 की पावर n में होती है। अब आप देख रहे हैं कि m की पावर कुछ भी हो सकती है, n की पावर कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब ये टर्मिनेटिंग बताएंगे तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जब किसी नंबर को टर्मिनेटिंग के बाद उसको डेसिमल में, रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारी 2 की पावर और 5 की पावर हमेशा सेम होगी, m = n होगी। ओके, तो आप देखें पहला क्वेश्चन है 13/3125। आप इसका फैक्टर कर लें, फैक्टर करेंगे 2 5, तो फैक्टर आपका क्या आएगा कि आप देखें इसको 3 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा नहीं क्योंकि इवन नहीं है। 3 से देखते हैं 3 1 4 4 2 6 6 5 11। आप 11 की टेबल में आ नहीं रहा है 3, तो हम लोग 3 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। ओके, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। ओके, तो मेरे प्राइम फैक्टर आ गए। तो 13 अपॉन इस प्राइम फैक्टर 5 की पावर कितनी 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। लेकिन मेरा क्या कह रहा था 2 की पावर m और 5 की पावर n लाई करे तो टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर कोई नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से 2 की पावर 0 कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 = 1 होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये मेरा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये जो आपका नंबर है 13/3125 ये टर्मिनेटिंग है। आपको केवल 2 और 5 की पावर में ही मिलेगी तभी टर्मिनेटिंग, वरना और कोई भी नंबर मिलेंगे तो वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग कर देगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखें आप, अगला है 17/8। सेकंड है 17/8। तो इस 8 का फैक्टर क्या होगा, आप देख रहे हैं 2 × 2 × 2, तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 17/2 की पावर 3। तो मेरा देख लीजिए 2 की पावर m और 5 की पावर n को लाई कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में हम 5 की पावर 0 कर दे तो लाई कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें करने से। तो 17/2 की पावर जो 3 है ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग। 3/8 भी बोलते हो, 17/8 भी बोल सकते हो, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है 64/455। तो आप सबसे पहले इसका फैक्टर करें, सबसे पहले फैक्टर करें। तो फैक्टर में देखते हैं कि आप ये 4 5 5 10 10 4 14 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो आप इसको 5 से डिविजिबल करें, 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5। फिर मैं इसको 3 से डिविजिबल कर सकता नहीं, अब ये 7 से हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा और 13 1 ज़ा। तो मेरा इसका फैक्टर क्या आ गया, 64/5 × 7 × 13। ठीक, तो आप देख रहे हैं 64 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से क्या कट सकता है, 5 से कटता नहीं, 7 से कटता नहीं,
13 से कटता नहीं, तो ये कटेगा नहीं। तो हमारा ध्यान से देखिए 5 की पावर तो है 2 की पावर m और 5 की पावर m को लाई कराना है, तो 5 की पावर है लेकिन 2 की पावर नहीं है। 2 की पावर बनाना हो तो बना लेंगे, लेकिन ये भी दोनों नहीं होने चाहिए, ओनली ये दोनों आपकी पावर में होने चाहिए और कोई भी नंबर नहीं होने चाहिए, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, इसमें चाहे तो मैं दो क्वेश्चन साथ में बताते चले आप लोगों को। सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें सेकंड वाला भी क्वेश्चन है, जो फर्स्ट के क्वेश्चन है सारे सेकंड के ही क्वेश्चन है, तो उसमें भी आप सेकंड को बताते चले या फिर फर्स्ट को ही बता रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th क्या है, 15/1600। ओके, तो इसका फैक्टर क्या होगा आप देख लें। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक, तो आपके फैक्टर मिल गए 2 3, 3 2 5, 5 1 6, तो आपको मिल गए 15/2 की पावर 3 3 6, 2 की पावर 6, 5 पावर 2। तो आप देख रहे हैं 2 और 2 की पावर m और 5 की पावर n को लाई करा रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, अगला 5th नंबर, फर्स्ट का फिफ्थ कह रहा है 29/343। तो आप जान रहे हैं ये 343 किसी का क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 29/7 का क्यूब। तो आप देख रहे हैं ये 2 और m के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2m और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगला क्वेश्चन, है 1 का फर्स्ट का 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो आपको ये देखने में ही लग रहा है क्या है, क्योंकि 2 की पावर m 5 की पावर n को आपको लाई करा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। देख के ही आप बता सकते हैं इसको, टर्मिनेटिंग नंबर। अगला फर्स्ट का सेवेंथ क्या है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। आप देख रहे हैं ये दो मिल रहे हैं, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, लेकिन आपके इसके मल्टीपल में ये नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो लाई करा रहे हैं लेकिन ये नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन 8th है, 6/15। तो आप देख रहे हैं ये 6 इवन है और ये आपका ऑड है। ये आप यहाँ पे नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर है नहीं, तो हम इनको कट कर लेंगे। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो मेरा 2/5 आ गया। ओके, तो 5 की पावर 1 है, तो 2/5 की पावर 1 अपनी तरफ से 2 की पावर 0 मैं अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकता हूँ। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो ये आपको 6 और 7th 8th, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, एक बार समझ लेना है क्योंकि टाइम ज़्यादा इसमें वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन आपका 9 क्वेश्चन है आपका 35/50। तो आप देख रहे हैं ये भी आपके प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 से कट सकता है। 5 7 जा 5 10 जा, तो 7/10 आ गया। तो हम 7/10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, 5 2 जा 10। तो आपका 2 की पावर 1 और 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n को लाई करा रहा है। तो आपका 35/10
50 ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है 77 अपॉन 10 नंबर क्वेश्चन है 77, क्वेश्चन नंबर 10 77 अपॉन 210। आप इसको 210 तो इसको आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखें इसको 77 11 से भी कर सकते हैं आप। तो 11 से करेंगे तो सबसे पहले मैं फैक्टर कर लूँ इसके। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ओके, तो ये हमारा 7 अपॉन 2 3 5 7। तो आप देख रहे हैं 7 से 7 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 अपॉन 2 3 5, 2 और 5 की पावर 1 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 इंक्लूड हो गया, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चन आपको दिए थे उन्हीं को हमें करना है। किस में करना है? सेकंड का फर्स्ट, जो सेकंड फर्स्ट का ही क्वेश्चन लेकर करना है। तो आपको डेसिमल में दिखाना 13 अपॉन 3125। तो आप देखें, इसको देखें सही से। 3125 का आप निकाले थे फैक्टर, तो आपका क्या निकला था? 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो आपका क्या निकला था? 13 अपॉन 5 की पावर कितनी? 1 2 3 5 आ गई थी। तो आपको इसमें बनाना होगा, डेसिमल में हमेशा बनाने के लिए नीचे 10 की पावर में हमेशा लाना होगा, कुछ भी पावर 10 की पावर कुछ भी लाना होगा तुम्हें, लेकिन 10 की पावर हमेशा सेम होनी चाहिए। 5 इंटू 2 मतलब m और n की पावर हमेशा सेम होनी चाहिए, m इज़ इक्वल टू n। तो आप देखें 5 की पावर m 5 है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 की पावर 5 से। डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ऊपर 5 की पावर 5 से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कट जाता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 2 की पावर 5 हमें लगता है 32 होता है, और 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 में कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करा लें तो 13 2 ज़ा 26 और 39 और 26 41 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 5। तो जीरो कितने बढ़ेंगे? 5 जीरो बढ़ेंगे, तो 5 डिजिट बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो 1 6 1 4 8 1 2 3 डिजिट, क्योंकि 5 जीरो हैं तो 4 5 तब लगेगा पॉइंट। आपका ये आ जाएगा आंसर डेसिमल में। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है 17 अपॉन 8, 17 अपॉन 8 2 का सेकंड। तो 17 अपॉन 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या नहीं है? 5 की पावर 3। हमेशा इसकी सेम वैल्यू पे, पावर पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 3 यहाँ कर रहे हैं, तो 5 की पावर 3 यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं 17 इंटू 5 की पावर 3 125 होता है, और इसको मैं 2 इंटू 5 की पावर 3 कर सकते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, और ये आपका 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो आप देखें कि 3 है डिजिट, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, 2.125। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 15 अपॉन 1600। तो आप इसको 15 अपॉन क्या लिख सकते हैं? आपने इसके पहले निकाला था 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर
2 आया था, इसका फैक्टर निकाले थे, हमें तो याद है तो मैं राइट कर दे रहा हूँ 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो हम तो आपको बताए हैं कि पावर हमेशा सेम होनी चाहिए जब डेसिमल बनाया जाता है। तो पावर सेम करने के लिए हम 5 की पावर 6 करनी है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 पहले से था, मल्टीप्लाई करा दे 5 की पावर 4 से, ऊपर भी कराएंगे 5 की पावर 4 से। तो आप देखिए 15 इंटू 5 की पावर 4 अपान 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 5 की पावर 6। तो आप देखें 5 की पावर 4, तो आपका 5 की पावर 4 हो जाता है 625 अपॉन 2 इंटू 2 5 जा 10 की पावर 6। आपके जो जीरो होंगे 6 होंगे, 6 डिजिट बाद जो पॉइंट लगेगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लें। अपॉन 6 की पावर 10 की पावर 6। तो आप 6 डिजिट बात कर लें तो 5 7 3 9 0 0 1 2 3 4 5 6 आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग एक्सरसाइज भी बता दिया करें कौन से अपलोड करना है, अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर आपको मैं 6 बता रहा हूँ। 6 में क्या है, 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब देखें यहाँ पावर सेम नहीं है, तो पावर सेम करने के लिए 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। 25 का 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 और 1 11। ओके, अब देख रहे हैं कि 5 की पावर 2 की पावर 3 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो अब आगे देखिए 115 अपॉन 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, उसके बाद 3 1 1 1 5, 10 डिजिट बाद 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, 3 जीरो बढ़ेंगे तो उसके बाद 1 2 3 आपका आंसर आ जाएगा 150 123.0 आपका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें इस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चन हमें इसमें से एक नॉन टर्मिनेटिंग पूछ भी लेता है एक क्वेश्चन। तो आप देखें, और इसमें दे 6/15 वाला बता रहा हूँ, 6/15। तो आप 6/15 को आप देखें, हम आपको पहले बताएं ये रीजनल वो उसमें प्राइम नंबर नहीं है तो 2 तो 3 से काट दिए थे, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो 2/5 हो गया था। 5 की पावर 1 है और मुझे मल्टीप्लाई किससे कराना है, 2 की पावर 1 से, क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए। तो 2 की पावर 1 ऊपर, तो आपका 4 हो जाएगा ऊपर, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 की पावर 1 ही तो एक ही जीरो लगेगा, तो 4.0 ये आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 35/50। IX दिखा, जो इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 35/50। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सही से इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर होने के बाद इसको हम काटते हैं, 5 7 जा 5 10 जा तो 7/10। तो लड़का अब यहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाता है, 10 ऑलरेडी है तो मुझे उसमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सीधा आंसर लिखेंगे 7.7 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, अब अगला थर्ड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन बिलो, इन द ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ़ दे आर रेशनल एंड इफ द पी फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है 43.123456789। ठीक, तो आप इसमें देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसमें करेंगे क्या,
हमें टू की पावर और 5 की पावर में लाना है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने इसको अगले स्टेप में करते हैं। 4 3 पॉइंट हटा देते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हटाए, कितने ज़ीरो बढ़े? 9 ज़ीरो बढ़े, 10 की पावर 9 बढ़ गए। ठीक, अब मुझे क्या करना है, डेसिमल से आपको टर्मिनेटिंग में बनाना है। डेसिमल दिया है, टर्मिनेटिंग बनाना है, और टर्मिनेटिंग आपको रेजनल दे दिया था तो आप टर्मिनेटिंग बताते थे। अब इसमें रेजनल में दे दिया तो टर्मिनेटिंग बनाना है। तो उसमें क्या था, टर्मिनेटिंग बना के रेजनल बनाते थे, इसमें टर्मिनेटिंग बना हुआ है। अब इसको आप 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम 10 को क्या कैसे तोड़ते हैं, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 की पावर 9, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 की पावर 9, क्योंकि पावर हमेशा सबके पास जाती है, 5 की पावर 9। आपका ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगला क्वेश्चन, आप इसके पहले आपको हम रिपीटिंग डेसिमल बताएंगे। 3 का था, 3 क्वेश्चन ये था, 3 का फर्स्ट पार्ट था। रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, जैसे आपका 0.12 है, अगला 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, ऐसा रिपीट होता है। रिपीटिंग डेसिमल को हम रेजनल नंबर कहते हैं। ठीक, और रिपीट नहीं होता 1 2 3 4 6 7 3 5 8 9 डॉट 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 डॉट, तो ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपका ये इरेजनल नंबर हो जाएगा। इरेजनल नंबर बोले तो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो आपका ये शायद ऊपर वाला क्वेश्चन ही आपकी एक्सरसाइज में दिया है क्वेश्चन, 0 ऑलरेडी ये बढ़ा रखे हैं पहले से, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप सीधे, मैंने बताया आपको रिपीटिंग है, बोल देना रिपीटिंग नंबर पे है, डेसिमल जो है रिपीटिंग है, जो अगर रिपीटिंग डेसिमल है तो इसलिए ये रेजनल नंबर है, रेजनल नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 4 3, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th में भी क्वेश्चन, और ये अक्सर पूछ लेते बच्चे, इसमें फंस जाते हैं। 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस देखिए इस पर बार लगा है। ये क्वेश्चन 3 का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चे लगा नहीं पाते अक्सर। लेट करते हैं हम लोग, लेट, ये जो नंबर होता है इसे x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार हटा देते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम आगे इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है बार कर रिपीट कर सकते हैं, कोई भी नंबर हम रिपीट कर सकते हैं। मतलब ये 1 2 3 मैं अपनी मर्जी चाहे मैं 2 बार 3 बार बढ़ा सकता हूँ। तो अब आगे को मुझे यहाँ पे लाना है, क्यों लाना है, क्योंकि इस पॉइंट को जब यहाँ हम ले आएंगे तो फिर से मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलेगा, क्योंकि रिपीट यही कराना है, तो पॉइंट यहाँ लाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने जीरो से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पॉइंट आ जाए, तो 9 0 1 से करा दें, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करा दें इक्वेशन फर्स्ट पे, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ साइड, बोथ। ठीक, अब देखो 10 की पावर 9, चाहे तो मैं ऐसे लिख दूँ, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 3, ये पॉइंट कहाँ उठ के चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़रूरत पड़ने पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको रिपीट करा देते हैं। तो अब ध्यान से देखो, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके 1 2 3 9 0 हैं, और यहाँ पे x है 1 बार x है, और यहाँ पे 1 10 1000 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 1,
तो आपके 9 9 सब्ट्रैक्ट करने पे 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ठीक। 3 3 2 6 3 9 तो आपके कितने हो जाएंगे ये पे, यहाँ पे आप 1 कैरी लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 9 9 मिल जाएगा। इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दे सब्ट्रैक्ट, अलग करके देखते हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं दिख रहा है तो आगे देखते हैं। 4 5 6 7 8 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, किसको करना, ऊपर वाले को। तो 40 यहाँ पे पॉइंट के बाद लगाते हैं 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेम नंबर है, तो सेम नंबर आप घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर 0 0 0 पॉइंट लग जाएगा। और 9 में 3 चला गया, 6 8 में 4 4 और बाकी हम लोग सब उसी को उतार लेते हैं, राइट कर लेते हैं 4 3 2 1 3 4 ठीक। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहीं पे, तो क्या आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 ये आ गया। अब ये हमारा x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 9 9 9 9 9 9 9। तो अब देख रहे हैं ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो आप इसे टर्मिनेटिंग नहीं कह सकते हैं। तो आपको आज इतना समझ में आ गया, तो आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगा। थैंक यू क्लास।